Hello everyone, in today's video we are doing functions in Python. So let's start our video. Before starting my video, don't forget to like, subscribe, comment my channel, and if you have any issues just comment below. Python में फंक्शंस का क्या काम होता है? फंक्शंस का ये काम होता है कि जो हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं एक फंक्शन में वो हम रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक हम कोई ड्रेस लाते हैं तो हमें एक फंक्शन में डालने को दूसरे फंक्शंस में भी वो यूज़ कर सकते हैं ना। तो जस्ट लाइक दिस हम एक फंक्शन को हम बार बार किसी और फंक्शन में या नॉर्मली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ कैसे होता है, ये काम क्या करता है, एक टास्क को कोई भी हमें काम करना है उसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक हमें किसी को गुड मॉर्निंग विश करना है तो हम एक गुड मॉर्निंग सोना, गुड मॉर्निंग समथिंग, या कुछ भी हमें अगर लगाना है तो हम वो गुड मॉर्निंग मैसेज लिख के हम नेम डाल देंगे। नेम में हमें जो भी इनपुट आएगी बार बार हम उस फंक्शन के थ्रू जो है हम कॉल करते रहेंगे और वो हमें आउटपुट देता रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन क्या काम करता है। हमें कोड को जो है छोटे छोटे पीसीस में बांट देता है। लाइक एक का काम है गुड मॉर्निंग विश करना, एक का काम हो गया हेलो करना, एक का काम हो गया कि हमें स्केड्यूल दिखाना। तो हमारे अलग अलग काम करने में वो हेल्प करता है। और फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन को पाइथन में डेफ नाम का कीवर्ड, DEF नाम का क्या होता है, कीवर्ड होता है। डेफ मीन्स डेफिनेशन होता है इन एक्चुअल, इसका मतलब डेफिनेशन देना किसकी, फंक्शन की, बाय द फंक्शन नेम। फंक्शन का नेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात करें, हम यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन में कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड हमारे 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पैरेंथेसिस से फॉलो कीजिए। पैरेंथेसिस क्या होता है, ये आपको जो ओपन ब्रैकेट्स देख रहे हैं ना, मैथ्स में ये ओपन ब्रैकेट्स होता है, इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। और एंड एक कोलन है, जो 2 डॉट्स दिख रही हैं आपको, इसको हम कोलन कहते हैं। और एक फंक्शन के अंदर हम कोई कोड लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और जिससे हमें क्या आती है, कोई वैल्यू मिलती है। रिटर्न स्टेटमेंट किसी भी फंक्शन में ऑप्शनल होती है। समटाइम्स जो है ये रिटर्न फंक्शन हम यूज़ करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। अगर वो फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू तो हम उसको फ्रूटफुल फंक्शन कहते हैं। लाइक हमने एक कुछ कोड लिखा और हमें उससे कुछ उसने मुझे वैल्यू प्रोवाइड की, तो वो क्या होगा, फ्रूटफुल फंक्शन होगा, क्योंकि वो मेरे को एक रिटर्न कर रहा है वैल्यू। एज ए एग्जाम्पल हम देखेंगे डेफ, ये हमारी डेफिनेशन होगी। ग्रीट कोई एक नाम ले लिया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ये, और ये नेम, इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया हमने, पैरामीटर पास कर दे, ठीक है। अब पैरामीटर्स भी ना कई टाइप के होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी जिसे हम कहते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। और ये ट्रिपल क्योट्स में इसने हमें ये एक टाइप से ये कमेंट का काम भी करता है, और ये वैसे ही ट्रिपल स्ट्रिंग है, ये ट्रिपल क्योट स्ट्रिंग। ओके, printf, मैंने आपको बताया था कि प्रिंट के अंदर हम वो मैसेज लगते हैं जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। एफ क्या है, ये एक स्ट्रिंग का काम करती है, एफ स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग मैंने बताया था आपको, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। और यहाँ पे ये एफ स्ट्रिंग है, एफ स्ट्रिंग भी एक स्ट्रिंग का पार्ट होती है। जब हमें ऐसे में कुछ यूज़ करना होता है ना हमारे मैसेज में, लाइक ब्रैकेट्स में ये कुछ, तो हम इसका यूज़ करते हैं। लाइक हमें नेम जब बार बार हमारा चेंज होगा यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे ग्रीट नाम का फंक्शन दे दिया और यहाँ पे अलाइज, ये मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया। मैं इसकी जगह पे कुछ और भी ले सकती हूँ, लाइक ग्रीट सोना, ग्रीट कान्हा, मैं जो भी लिखूंगी वो उस नाम के साथ हेलो कर देगा, हेलो अलाइज, हेलो सोना, हेलो कान्हा समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हम की पार्ट्स देख लेते हैं। की पार्ट्स में क्या देते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन में डेफ कीवर्ड्स टू डिफाइन द फंक्शन, जो मैंने बताया था डेफिनेशन फंक्शन की, फंक्शन नेम ग्रीट। इन दिस केस, इस केस में इसका नाम ग्रीट दे रहा है, क्या पता अगले में हम कुछ और नाम दे दे इसका। लाइक हम ऐड का फंक्शन बना रहे हैं, 2 नंबर को ऐड करने का, तो हम इसका ऐड दे के नेम हम यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लेंगे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे हम वैल्यू, क्या रिटर्न करेंगे, a+b रिटर्न करेंगे। हमें जो आउटपुट चाहिए a+b चाहिए ना, हम वो दे देंगे। और यहाँ पे ग्रेड क्या कर देंगे, हम वैल्यूज डाल देंगे 2, 3, ठीक है।
जब हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं वो तो हम नॉर्मली लेते हैं, बट हम जब स्ट्रिंग वैल्यूज लेते हैं वो डबल क्योट से सिंगल क्योट्स के अंदर लेते हैं हम वैल्यू। ओके, उसके बाद पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में आएंगे पैरामीटर्स है, ये नेम, एक कॉलन इज फॉलोड, कॉलन आएगा उसके बाद। और अब इसके बाद क्या है, फंक्शन की कॉल कर रखी है मैंने। अब इसका एक और एग्जांपल है रिटर्न वैल्यू का। ये तो नॉर्मल फंक्शन था हमारा, और ये हमारा रिटर्न वैल्यू को मैंने अभी आपको बताया था कौन सा फंक्शन होता है। ये हमारा फंक्शन होता है फ्रूटफुल फंक्शन, हम इसको ये भी कह सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ, जिसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, लाइक ऐड नंबर्स। ये भी मेरा क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसमें मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, a, b, रिटर्न कर दी वैल्यू। ये फ्रूटफुल फंक्शन हो गया, इसलिए रिटर्न में हमने स्टोर करा, रिजल्ट में मैंने जो है स्टोर करा दिया। ऐड नंबर मैंने कॉल किया, यहाँ पे कॉलिंग हो रही है फंक्शन की, और उसके बाद उसको आउटपुट में स्टोर करा रहे हैं 5,3, और रिजल्ट जो है हमारा फिर प्रिंट हो गया। आउटपुट क्या आ रही है मेरी 5,3 की 8, ये देख लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन। अब आपने आर्ग्यूमेंट्स देखे होंगे, यहाँ पे हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, यहाँ पे a, b 2 दे दिए, यहाँ पे मैंने 1 दे दिया। अभी क्या कुछ कैसे किस टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, हम अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं इन एक्चुअल, जो हम पास करते हैं फंक्शन में पैरामीटर्स की जगह पे, तो हम उसको कहते हैं। ठीक है, जब हम कॉल करते हैं, लाइक हमने कुछ पैरामीटर्स डालने, उसके बाद उसको जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस टाइमिंग पे हमें आर्ग्यूमेंट्स की नीड होती है। फंक्शंस एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और कुछ इस टाइप के। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन द सेंस जो पोजीशन हमने दे दी, लाइक फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे दिया है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम ही आएगा। अगर हम यहाँ पे डो लिख देंगे फिर जॉन लिखेंगे तो वो उस डो जॉन बन जाएगा। हमें ये नहीं कर सकते काम, वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। अगर हमें ऐसे करना तो हमें लास्ट नेम पहले लेना होगा एज ए आर्ग्यूमेंट, और फिर फर्स्ट नेम लेना होगा। ओके, ऐसे में भी होगी हमारी चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, जॉन हमें पहले लिखना पड़ेगा, डो हमें पहले लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट नेम पे जाए, लास्ट नेम जो लास्ट नेम पे जाए। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के टाइमिंग पे कि हमने कौन सा आर्ग्यूमेंट किस जगह पे दिया है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इन द सेंस ये जो थोड़े से ईजी होते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग। क्यों होते हैं, क्योंकि हम इसका नाम देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट नेम मैंने ये डालना है, जॉन डालना है, लास्ट नेम मैंने ये डालना है। हम आगे पीछे करके कैसे मर्जी लिख दे, वो हमारी वैल्यू जो है उधर पास हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हमें ये ध्यान नहीं रखना कि भाई फर्स्ट नेम मैंने कहाँ लिखा है, लास्ट नेम मैंने कहाँ लिखा है। अब इसमें तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर लास्ट नेम मैं इधर रख रही हूँ तो लास्ट नेम मेरे को पहले देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम मैं इधर रख रही हूँ तो इसमें फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। उल्टा फुल्टा अगर हम जैसे ही करेंगे ना, थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट, वो हमारे लिए बहुत गलत साबित हो सकते हैं एक बड़े प्रोग्राम में। छोटे प्रोग्राम में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट जब आप बड़े प्रोग्राम करोगे तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन द सेंस जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू रख दी उसकी, लाइक मैंने नेम की वैल्यू यहाँ पे गेस्ट रख दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहले अगर मैं नॉर्मली अगर कॉल करती हूँ फंक्शन को, ये क्या करेगा, हेलो गेस्ट कर देगा। बट अगर मैंने कोई वैल्यू डाल दी नेम की और कुछ, तो वो भी वो ले लेगा। अदरवाइज अगर हम नहीं डालते तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, जो कि है गेस्ट, हमारी डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने पहले दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे एलाइस दे ली। अब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, अब कई बार क्या होता है हमें नहीं पता होता कि हमें कितने नंबर्स ऐड करने होंगे, कि भाई 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर, तो वो हम उस केस में हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लेते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कैसे हम शो करते हैं, एस्ट्रिक लगा के हम वेरिएबल का आर्गुमेंट का हमारा नेम दे देंगे। और उसके बाद जो सम नाम का मैंने यहाँ पे एक फंक्शन सम नाम से मैंने एक यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट बना दी, और यहाँ पे ऐड नंबर्स नाम का मेरा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दे दी, 1 2 3 उसका आउटपुट आ गया, 2 आर्ग्यूमेंट्स दे तो उसका भी आ गया। तो ये क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। लेकिन हम हमारे रन टाइमिंग पे या फिर हमारे हम जब कोड लिख रहे हैं उस टाइमिंग पे भी डिसाइड कर सकते हैं एकदम से कि हमें कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए होंगे। नेक्स्ट है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में मतलब हम की वैल्यूज दे देते हैं, लाइक यहाँ पे हमारी की आ गई फिर वैल्यू, ये जस्ट लाइक समथिंग हो जाएगा आपका कीवर्ड टाइप में। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जो है की वैल्यू भी देते हैं, वहाँ पे तो हम सीधा वैल्यू देते हैं, यहाँ पे हम की भी देंगे, लाइक नेम, लाइज, एज, इतनी, ये है इसकी। ओके, तो ये थे कुछ इसके आर्ग्यूमेंट्स।